Good morning, children. Today we learn a very fantastic, very beautiful, and thoughtful story that is Grandpa Tickles a Tiger, written by Ruskin Bond. Ruskin Bond, very popular Indian writer. He is an Indian writer and now he lives in Mussoorie in Dehradun. Okay, before that, I want to share some pictures of tigers. बाघों के नाम सुनते ही हम लोगों का शरीर में एक अजूबा सा सिहरन होता है। आप लोगों ने जू में बाघों को देखा होगा। ऐसे ही पिक्चर्स कुछ आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, यू लुक एट योर स्क्रीन, सी दैट they are the pictures of the tigers. The tiger inside the bar. टाइगर के बारे में कई पोएम मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। ए टाइगर इन द जू आपने पढ़ा होगा। अगर आप मेरे चैनल में हो तो ज़रूर उसको भी देखना, उस पोएम को भी सुनना। उसमें भी टाइगर के बारे में बताया है। ए टाइगर इन द जू। नाउ सी दैट दिस इज द रॉयल फिगर ऑफ द रॉयल टाइगर। बाघ ऐसा एक जीव है जिसे देखकर एक रॉयल्टी नज़र आती है। इसके मूवमेंट में, इसका शरीर का स्ट्रक्चर को देखकर हमें एक राजा की तरह, जंगल के राजा जिसे कहते हैं, रॉयल्टी इनका हर एक्टिविटी में नज़र आता है। अब देखो कितना सुंदर। दैट इज़ द कब ऑफ टाइगर। In this story also we learn about it. There is a cub. बाघ का बच्चा, हम लोग इसे कब नाम से जानते हैं। देखो हाउ क्यूट इट इज, लेकिन कभी छूना मत। देखो हाउ लवली। दे आर द टू cubs. He is Ruskin Bond, the writer of the story Grandpa Tickles a Tiger. रस्किन बॉन्ड अक्सर इनका राइटिंग में हम लोग देखते हैं, इनका जितना स्टोरीज़ है बहुत ही हार्ट टचिंग है। ह्यूमन बींग्स का रिलेशनशिप नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ किस तरह का है, ये उन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ अपना कहानी में बताए हैं। Grandpa Tickles a Tiger. That is a lovely story of his own experience. His own grandfather, who had been working under the British government and originated from England. He was an Englishman. Okay? But nowadays, Ruskin Bond, he is an Indian. Okay. Now come to the story now. हम लोग इस कहानी को बहुत मज़े से पढ़ेंगे। बहुत सुंदर एक कहानी है। ग्रैंडपा टिकल्स ए टाइगर। ग्रैंडपा कैसे उस बाघ का कान को पकड़ के ट्विस्ट करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, एक झलक ऐसा दृश्य है इस कहानी में। अब बच्चों बहुत मज़ा आएगा इस स्टोरी को पढ़ते हुए। आप बाघ की तस्वीर देखो और कहानी मैं सुनाता हूँ। राइटर रस्किन बॉन्ड कहते हैं, ये एक दिन की बात है जब उनका ग्रैंडफादर एक छोटा सा, क्योंकि पहले मैंने बताया वे लोग देहरादून में रहा करते थे, मसूरी में रहा करते थे। और आप जानते हो उत्तराखंड जस्ट द
हिल एरिया एंड नियर अबाउट द हिमालयन रीजन। उत्तराखंड के लोकेशन आप इंडिया का मैप में देखना, उसमें आप देखोगे भारत का जस्ट ऊपर में हिमालय के नीचे उत्तरांचल है, उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल नाउ इट इज़ देहरादून, देहरादून है। ओके, देहरादून में काफ़ी नामी स्कूल भी है, आप जानते हो। वहाँ रस्किन बॉन्ड का ग्रैंडफादर काम करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जॉब करते थे। एक दिन उन्होंने उस जंगल में एक छोटा सा बच्चा 18 इंचेस लॉन्ग, 18 इंच का, 18 इंच का एक छोटा सा बच्चा को पाया। मैंने पहले भी कहानी में एक बार बताया था, उस पोएम को ज़रूर देखना, ए टाइगर इन जू। मैंने कहा है बाघ भारत में काफ़ी संख्या में था। धीरे धीरे जो पोचर्स मीन्स जो इलीगली शिकार करते हैं, चोरी छुपे शिकार करते हैं, इन लोग बाघों को मारकर विदेश में स्मगलिंग करते हैं। धीरे धीरे इसका संख्या कम होते गया। अभी केवल हम लोग पिक्चर में, फोटोग्राफ्स में ही बाघ की तस्वीर देखते हैं। रियलिटी में इनसे मुलाकात होना बहुत मुश्किल है। छोटा सा बच्चा 18 इंचेस एक टाइगर कब उनका ग्रैंडफादर को मिला था। ग्रैंडफादर का बहुत शौक था अलग अलग जानवर को घर में रखना। घर में एक मंकी था, एक छोटा सा डॉग था, पपी था। ओके, तो दैट वाज द हॉबी ऑफ you can say his grandfather. Whether his grandmother did not like such kinds of thing, उनका ग्रैंडमदर का ये सब चीज़ पसंद नहीं आता था। घर में सब जानवर पाल के रखना, ये बाघ उठा के ले आए, कभी कुत्ता उठा के ले आए, कभी मंकी को लेके आए, तो ये सब उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जो भी हो, ग्रैंडफादर ले आते हैं। घर में एक कुक रहता था जिसका नाम था महमूद। महमूद तो बेचारा इससे बहुत डरा हुआ रहता था। घर में आते आते ही नया मेहमान धीरे धीरे बड़े होने लगा और उनको सब लोग केयर करना शुरू कर दिया। उसका नाम भी दिया गया, एक न्यू नेम दिया गया। नाम क्या था? टिमोथी। ओके, Timothy was named of that cub, and Timothy was provided with two companions, Toto the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains. बंदर तो नटखट होता ही है, आप जानते हो। तो वो मंकी क्या करता था? बाघ तो बेचारा छोटा सा था, एक काब, छोटा सा एक काब है, आप उसका पूंछ पकड़ के खींच देता था और जल्दी जल्दी पर्दा को पकड़कर ऊपर में उड़ जाता था। टिमोथी बेचारा अपना गुस्सा से कुछ कर नहीं पाता था। साथ में एक छोटा सा मोंगरेल पपी भी इसका दोस्त था। ये तीनों जानवर एक साथ रहा करता था। ऐसे ही चलते गया। टिमोथी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका मूवमेंट, उसका, क्योंकि वो तो बाघ है, जात में तो बाघ है, भले ही आदमी के साथ क्यों ना रहे, लेकिन उसका धीरे धीरे साइज बड़ा होने लगा। लोग अब डरना शुरू कर दिया। जब भी टिमोथी को लेकर ग्रैंडफादर बाहर निकलते थे, जैसे हम लोग होता है ना, आवास पड़ोस में देखे होंगे, किसी के पास बहुत फेरोसियस डॉग अगर है, जर्मन शेफर्ड हो और भी कोई ब्रीड का, खूंखार ब्रीड का कुत्ता हो, जैसे ही उसका मालिक चेन पकड़ के निकालते हैं, लोग डर जाता है, रास्ता से हट जाता है, नहीं कोई ठीक नहीं है, कब हम पर अटैक न कर दे। तो ऐसा ही टिमोथी को लेकर जब बाहर लोग निकलते थे, ग्रैंडफादर निकलते थे, लोग डरा करता था, क्योंकि अब उसका धीरे धीरे साइज फुल ग्रोन नाप होने लगा, फुल साइज में आने लगा।
6 मंथ होते होते ही वो टाइगर एक पूरा फुल साइज का एक टाइगर बन गया। कभी कभी सोफ़ा में जाके बैठता था और अपना, जैसा टाइगर का होता है, अपना ब्राइट आँखों से लोगों को देखते रहता था। इसको देखकर इसको देखकर महमूद को बहुत डर लगता था। महमूद तो रहना ही नहीं चाहता था। एक दिन की बात है, आई एम रीडिंग दिस राइम्स। ऑन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंडमदर इन हर प्रोफेटिक मैनर। बहुत अच्छा से समझा कर बोले, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड। एक दिन बोले, देखो हम लोगों ने तो देखा है, टिमोथी केवल सोफ़ा में ही नहीं बैठता है, बल्कि महमूद का बेड पर भी जाके बैठ जाता है, सो जाता है। हो सके कोई दिन महमूद को भी ना खा ले। ऐसा ही एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगा। 6 मंथ होते होते ही इसका, टिमोथी वॉज अबाउट 6 मंथ्स ओल्ड, ए चेंज केम ओवर हिम। एक बदलाव आया। बदलाव मीन्स ये सब एक्टिविटी होने लगा। धीरे धीरे उसका जो अपना जन्मजात जो गुण है, जैसे कि आप जानते हो कोई भी वाइल्ड एनिमल्स जितना हो उसको आप प्यार से रखो, लेकिन वो बाघ कभी शाकाहारी नहीं बन सकता है। जब भी उसको चांस मिलेगा तब वो अटैक करना ही करना है और एनिमल्स पर वो उसको प्रे बना लेगा। तो ऐसा ही होने लगा इसके साथ भी। अगल बगल में कोई भी पेट एनिमल्स क्यों ना हो, उसका सामने नहीं आता था। लगता था वो उस पर झपट पड़ेगा। एक दिन बहुत सारा फेदर्स, जैसे कि सुबह में देखा गया, बिखरा हुआ है बरामदा में। टिमोथी हैड टू बी चेंज्ड अप मोर ऑफन। अब टिमोथी को हमेशा जो है बंद के रखना पड़ा, चेन करके रखना पड़ता था। When he began to stalk Mahmud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. बोले नहीं नहीं, अब तो समय हो गया है, अब इससे कभी भी कोई खतरा हो सकता है। क्यों ना समय पर इस टिमोथी को अब जू में जाके छोड़ दिया जाए। Children, I think you are enjoying the story, is it not? देखो इसके बाद भी क्या होता है, बहुत सुंदर कहानी है। ग्रैंडफादर को वो टिमोथी कुछ नहीं करता था, महमूद को भी कुछ नहीं किया। एंड द राइटर, ही वॉज ए लिटिल बॉय। अब कहानी से आपको ये चीज़ को मालूम हो रहा है, ग्रैंडफादर के बारे में कह रहा है, तो रस्किन बॉन्ड बहुत छोटा ही होंगे, बड़े होकर कहानी लिखे हैं। ग्रैंडफादर फिर भी आने वाले खतरा को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, सबसे अच्छा होगा इसको जू अथॉरिटी को दे दिया जाए, ताकि जो है ऐसा कुछ मिस इवेंट ना हो जाए। ओके, नाउ आफ्टर द ग्रैंडफादर टूक हिम टू लखनऊ, where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger। देखो civilized tiger, बाघ को भी civilized होता है क्या? वो तो वाइल्ड एनिमल है, लेकिन जू अथॉरिटी के लोग ने सोचा जे वाह बहुत अच्छा है, एक पालतू बाघ को हम लोगों को दिया गया, इससे हम लोग को डर नहीं होगा। क्योंकि जू अथॉरिटी में भी जो लोग आप लोग देखे होंगे, कोई नज़दीक का जू में जब आप लोग गए हो तो देखोगे उस केज में भी लोग आते हैं, उस केज में भी लोग जाकर उस बाघों को खाना देता है, लेकिन वो ट्रेंड होता है, उसका एक सिस्टम है।
उसका एक तरीका है। ऐसे नहीं गेट खोल के कोई भी जाके अंदर चला गया। उसमें एक तरीका से, उसमें कई गेट होता है, बार्स होते हैं। उस बार्स को पार करके, घेरा को पार करके वो आदमी अंदर जाता है, उसको खाना वगैरह देता है। तो उससे इसका साथ जो है डिस्टेंस बना के चलता है। तो क्योंकि वो ट्रेंड है, आदमी है, कॉमन पीपल, कोई भी विजिटर जो जू में हम लोग देखने जाते हैं, हम लोग उस केज के अंदर नहीं जा सकते हैं। इट इज़ नॉट अलाउड। नाउ सी दैट। तो लखनऊ के उस जू अथॉरिटी के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उसे मालूम था चलो एक अच्छा खासा बाघ, वेल फेड, अच्छा खाता पीता बाघ, बहुत सुंदर, एक सभ्य बाघ, सिविलाइज्ड, एक अच्छा बाघ जो सिविलाइज्ड है, आदमी के साथ रहा है, ऐसा बाघ हम लोगों को मिला। बहुत लोग खुश थे, दे वर वेरी हैप्पी टू गेट सच टाइगर। लखनऊ जू में जाके रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर टिमोथी को छोड़ के चले आए। आफ्टर 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in लखनऊ, ऐसे ही समय बीतते गया। 6 महीना का टिमोथी लखनऊ जू में दिया गया। उसके बाद फिर 6 महीना बाद, आफ्टर 6 months के बाद ग्रैंड पेरेंट्स फिर से देहरादून से लखनऊ गए होंगे। लखनऊ कहाँ है? लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, लखनऊ में जाकर ग्रैंड पेरेंट्स देखे, क्या देखे? उनका मन में हुआ क्यों ना उस जू में एक बार जाकर देखते हैं टिमोथी कैसा है। टिमोथी के बारे में बहुत याद आने लगा, बहुत याद आने लगा। हो सके वो टाइगर बहुत बड़ा हो गया होगा, मुझे भी ज़रूर पहचान लेगा। अब देखो उसके बाद क्या होता है। ग्रैंडफादर उस जू में गए और जाकर टिमोथी के सामने जाके एक देखते हैं, एक टाइगर केज में है। उस केज में जाकर ग्रैंडफादर कहते हैं, हेलो टिमोथी। सोच रहे हैं जी, वाह, मैं तो टिमोथी के पास आ गया हूँ, अब टिमोथी से मैं बात करूँगा। टिमोथी के सामने जाके बोलते हैं, अरे टिमोथी कैसे हो, हेलो टिमोथी। और आफ्टर दैट सेट ग्रैंडफादर एंड क्लाइंबिंग द रेलिंग विथ ईज, बहुत आराम से। ईज मीन्स EASE, ईज। मैंने इस चैनल का भी नाम इंग्लिश एट ईज रखा, मतलब इंग्लिश आराम से। बहुत साधारण तरीक़े से हम लोग कहानी को क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। इस चैनल में जो भी वीडियो मैंने अपलोड करता हूँ, मेरा पर्पस यही है, स्टोरीज़ हो, पोएम्स हो, की और ग्रामर का कोई पोर्शंस हो, उसे हम अपना तरीक़े से बहुत इजी वे से, सिंपल लैंग्वेज में, जो चलते फिरते भाषा है, कि कम्युनिकेशन यही है। जब हम अच्छा से कोई चीज़ को समझते हैं जिस माध्यम से, यही हमारा लैंग्वेज है। क्यों नहीं हम बहुत सिंपल तरीक़े से, बहुत सरल तरीक़े से, साधारण तरीक़े से हर चीज़ को समझे, तभी हमें सही नॉलेज मिलेगा। नहीं तो केवल हम वही रह जाएंगे जो केवल हम पढ़ रहे हैं, सीखे कुछ नहीं। कम टू द पॉइंट। नाउ यू सी दैट grandfather said, climbing the railing with ease. He put his arm through the birds, the cage. The tiger approached the birds and allowed grandfather to put both hands around his head. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears. That is the title of the story. And tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. देखो कितना मज़ेदार एक इमोशनल सिचुएशन है।
मोमेंट है। ग्रैंडफादर 6 महीना बाद अपना प्यारा टिमोथी को मिला। टिमोथी से दोनों हाथ अंदर ले जाकर प्यार करना शुरू किया। टिमोथी के माथा पर हाथ फेरने लगा, जैसे कि अपना बच्चा को लोग प्यार करते हैं। कान को भी पकड़ पकड़ के घुमाने लगा, टिकल्ड हिज ईयर्स। और वो भी हल्का हल्का आवाज़ कर रहा था, ग्रोल्ड। जीभ से हाथ को चाट रहा था, मुंह के अंदर हाथ दे रहा था, जैसे हम लोग घर का कुत्ता के साथ करते हैं। बहुत लोग को देखा होगा, आप लोग भी देखे होंगे। और दोनों मिलके ये दृश्य बहुत ही एक मतलब इमोशनल पिक्चर है। लेकिन उसके साथ में ही उस केज के जस्ट बिसाइड द केज देयर इज अ लेपर्ड। एक लेपर्ड था, वो उस बाघ को तरफ देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। When a leopard in the next cage snarled at him, ग्रैंडफादर ऐसा देखकर बहुत गुस्सा है। जेल कीपर को बुलाए, जो देखभाल करते थे, जू कीपर को, क्योंकि अलग अलग पार्ट में अलग अलग लोग रहते हैं जो देखभाल करते। जैसे इस टाइगर को देखने वाला कोई होगा, कुछ लायंस को देखने वाला कोई और होगा, बर्ड्स को देखने के लिए और कोई। आप लोग जू देखे होंगे तो इस चीज़ को याद कीजिए। अलग अलग जगह में कोई कोई खड़े रहते हैं, वो कीपर होता है, जू कीपर। उस जू कीपर को बोला है। ग्रैंडफादर उसको बहुत डांटे, देख नहीं रहे हो मेरा प्यारा टिमोथी, ये लेपर्ड को तुम सामने रखे हो, लगातार इसको लेपर्ड इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसको चेस कर रहा है, इसके तरफ आवाज़ कर रहा है, इसको शिफ्ट करो, ये मेरा टिमोथी है। आई एम टेलिंग द लाइन्स, यू सी दैट, व्हाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, डरा रहे हैं। आई विल गो एंड सी द सुपरिंटेंडेंट अबाउट इट। ग्रैंडफादर वार्निंग दिए, तुम अगर मेरा बात नहीं सुनोगे तो मैं सुपरिंटेंडेंट के पास कंप्लेन करूंगा। मेरा बाघ, मेरा टिमोथी को ये डरा रहा है, ऐसे लेपर्ड को सामने रख दिया, उसको अलग करो। वो जू कीपर कुछ कहने ही वाले थे, कुछ चाह रहे थे कहने के लिए, लेकिन उसका पहले ही ग्रैंडफादर अपना बात को कहते जा रहे थे। लेकिन फिर भी एट लास्ट दैट zookeeper told him, sir, it was not your tiger. I'm reading these lines. But sir, stammered the keeper. रुक रुक के कहा, it is not your tiger. ये आपका बाघ नहीं है सर। ग्रैंडफादर सोच रहे हैं ये कीपर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने इसको हैंड ओवर कर चुका हूँ जू अथॉरिटी को, तो अब तो ये मेरा बाघ रियली में नहीं है, ये तो हैंड ओवर कर दिए हैं जू अथॉरिटी को। लेकिन इसका सेंस और कुछ था। देखो, आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर, ही डाइड 2 months ago. उफ, देखो कितना दुखद संवाद जू कीपर मजबूर होकर बोलना पड़ा। ग्रैंडफादर को कहता है, सर मैं जानता हूँ आपका बाघ बहुत अच्छा था, आपका टिमोथी बहुत अच्छा था, लेकिन 2 महीना पहले ही वो मर चुका है। ग्रैंडफादर बहुत दुखी हो जाते हैं। डाइट, यस सर, ऑफ pneumonia. You will see in the book that is the spelling of pneumonia is very strange, very special word. You see the spelling of pneumonia starting with P, Pneumonia, means
आपको लगता होगा ना जी पी न्यूमोनिया, लेकिन दैट इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड इज न्यूमोनिया, पी से शुरू होता है। ओके, तो दैट इज़ द वेरी स्ट्रेंज थिंग इन इंग्लिश, यू विल गेट मोर एंड मोर वर्ड्स लाइक दैट, जैसे KNIGST, नाइट, नाइट माने वीर, हीरो, बट द वर्ड इज KNIGST। ओके, नाइट के साइलेंट है। इस जगह में भी देखो न्यूमोनिया पी से शुरू है। एक प्रकार का बहुत बुखार है, ऐसा बुखार से मौत हो सकती है। वो कीपर ने बहुत दुख समाचार सुनाया और कहा ये सर, आपका टाइगर बहुत अच्छा था, लेकिन 2 महीना पहले न्यूमोनिया से वो मर चुका। और ये जिस बाघ से आप इतना प्यार कर रहे हैं, दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ्स, ये तो पिछले महीना को ही ये बाघ को पकड़ के लाया गया है। एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, ये तो बहुत खूंखार बाघ है, खतरनाक बाघ है। देखो, दैट इज़ द ह्यूमन रिलेशनशिप, दैट इज़ द लव एंड अफेक्शन टू द एनिमल। ये जू कीपर क्या कह रहा है, ही इज़ वेरी डेंजरस। और आपने क्या देखा, ग्रैंडफादर आराम से दोनों हाथ से उस बाघ को प्यार कर रहे हैं, बहुत मज़े से प्यार कर रहे हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ी बात है। विद द ह्यूमन बींग्स कैन बी द फ्रेंड्स विद द एनिमल्स इफ़ वी हैव सच हर्ट्स। हम लोग का ऐसा अगर दिल हो, ऐसा अगर प्यार हो, लव एंड अफेक्शन अगर हम एनिमल्स के साथ रखें, तो वो वाइल्ड एनिमल्स भी टिमोथी बन सकता है, प्यारा सा जानवर बन सकता है। यही इस कहानी का मैसेज है।